इंतजार हुआ खत्म। पीएम किसान योजना से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही दोस्तों। सरकार देने वाली है 19वीं 20वीं और 21वीं किस्त का पैसा 2025 में। आप हमारे इस चैनल पर बने रहे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ पीएम किसान योजना का 19वां किस्त कब तक आएगा। जी हाँ, करोड़ों किसान भाई इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब उनका पैसा 2000 रुपये की राशि पीएम किसान योजना के अंतर्गत सरकार उनके खाते में भेजेगी 19वीं किस्त के रूप में। तो उनका इंतजार हुआ खत्म। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो उन किसान भाइयों को काम आने वाला है जिनका 18वीं किस्त रुका हुआ है। जी हाँ, और उन किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है जो 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ किसानों का पैसा रुक सकता है 19वीं किस्त का। जी हाँ, क्या वजह है कि किस वजह से उनका पैसा 19वीं किस्त का रुकेगा, सारी कन्फ्यूजन, सारी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि 9.5 लाख किसान भाइयों को 18वीं किस्त का पैसा मिल चुका है और सभी किसान भाई बेसब्री से अपना 19वीं किस्त का कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि बैंक में आने वाला है 2000 रुपये की राशि पीएम किसान योजना के अंतर्गत, परंतु उन किसानों को 4000 रुपये की राशि मिल सकती है जिनका 18वां किस्त बकाया है। तो 18वीं और 19वीं किस्त के रूप में उन्हें 4000 रुपया मिल सकता है, परंतु उनका पैसा तभी मिलेगा जब वे अपने सारे दस्तावेज को अपडेट कर लेंगे। जी हाँ, पीएम किसान योजना का 19वां किस्त पाने के लिए आपको कुछ काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वह काम नहीं करते हैं तो आपका पैसा रुक सकता है। क्या काम है आपको पीएम किसान योजना का 19वां किस्त लेने के लिए, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सरकार साल में 6000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने में सभी किसान भाइयों को उनके बैंक खाते में डीटीपी के माध्यम से भेजती है, जैसा कि आपको मालूम है। और कुछ किसान भाइयों का 18वीं किस्त का पैसा अब तक रुका हुआ है। वजह आपका ई-केवाईसी हो सकता है, क्योंकि कई किसान भाई ऐसे भी है जिनका अब तक ई-केवाईसी नहीं होने के कारण उनका पैसा पीएम किसान योजना का 19वां किस्त जो है वो भी रोक दिया जाएगा और 18वीं किस्त का पैसा उनका रुका हुआ है। क्योंकि पिछले 5 अक्टूबर 2024 को जब 18वीं किस्त का पैसा रिलीज़ हुआ था, तो मैं उन्हें बताता चलूँ दोस्तों कि 19वीं किस्त से लेकर एक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, नया अपडेट। तो पीएम किसान योजना का 19वां किस्त पाने के लिए आपको लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जी हाँ, देश में आर्थिक ज़रूरत से कमज़ोर किसान भाइयों को सरकार पीएम किसान योजना का 19वां किस्त के रूप में 2000 रुपये की राशि भेजने वाली है। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत सरकार साल में 6000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने में मुहैया कराती है। अब तक 18वीं किस्त का पैसा रिलीज हो चुका है। 9.5 लाख किसान भाई इस योजना का 2000 रुपये की राशि उनको मिल चुका है, परंतु सभी किसान भाइयों को इंतज़ार है उनका 19वीं किस्त का। तो मैं उन्हें बताता चलूँ कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसा रिपोर्ट निकल कर आ रहा है कि राशि बढ़ सकता है, यानी 6000 रुपये की राशि जो सरकार देती है साल में, वे हो सकता है कि इस बार बढ़ाया जाए। परंतु अभी केवल उम्मीद लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है दोस्तों। सरकार द्वारा अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है कि यह राशि को बढ़ाया जाए, परंतु 6000 रुपये की राशि कन्फर्म है कि इस पीएम किसान योजना का अंतर्गत जो है सरकार साल में 6000 रुपये की राशि देती है। परंतु कुछ काम जिन किसान भाइयों का अब तक लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, उनका पैसा रोक दिया गया है 18वीं किस्त का, और बहुत सारे किसान भाइयों का 17वीं किस्त का भी पैसा रोक दिया गया है। जी हाँ, 19वीं किस्त के लिए आपको 3 काम करना अनिवार्य है। जी हाँ, वे 3 काम क्या है आप इस वीडियो में देख लें, ताकि अगर आपका भी अगर 18वीं किस्त का पैसा रुका हुआ है तो आपका 19वीं किस्त के साथ में आपका पैसा आ जाए। पहला काम तो है आपका दोस्तों आधार सीडिंग, दूसरा है ई-केवाईसी और तीसरा है लैंड सीडिंग। आधार सीडिंग यानी आपका आधार में नाम और एड्रेस अगर गलत है या अलग है तो आप आधार सीडिंग को सही कर ले, मोबाइल नंबर अपने आधार में रजिस्टर्ड करा ले, क्योंकि अभी जो भी वेरिफिकेशन होता है वे आधार से ही होता है। तो आपको आधार को अपडेट कराना होगा। आधार को अपडेट कराने के लिए आप नज़दीकी सीएससी केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो हर मोहल्ले गली के आसपास में होता है, आप वहां पर जाकर अपने आधार को सुधरवा सकते हैं। जी हाँ, अपने आधार को सुधरवाने के लिए आप अपने सीएससी केंद्र में जाकर करा सकते हैं। ई-केवाईसी उन किसान भाइयों का नहीं हुआ है जो अब तक
18वीं किस्त का पैसा जिनका रुका हुआ है और 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि ई-केवाईसी आपको करना अनिवार्य है। ई-केवाईसी कराने के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र में जाकर करा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है, अगर आपको करना है तो आपका आधार में जो मोबाइल नंबर है वे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी वही नंबर आपका पीएम किसान योजना के समय जो फॉर्म भरे थे वह नंबर आपका होना चाहिए, तभी ऑनलाइन आप ई-केवाईसी अपने से खुद से कर सकते हैं। और अगर मोबाइल नंबर अगर अलग है तो आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र में जाकर जो है ई-केवाईसी करा सकते हैं। प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपना आधार को सुधरवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और लैंड सीडिंग के लिए आपको किसान कार्ड बनवा लेना होगा, भूमि सत्यापन करना होगा कि भूमि आपके नाम पर ही है और आप एक किसान हैं, आप खेती करते हैं, इसका सत्यापन आपको करना अनिवार्य है, तभी आपका पैसा आ सकता है। यानी आपको लैंड सीडिंग के लिए आपको अपना नज़दीकी सहायता केंद्र में जाकर भूमि का सत्यापन करना होगा और आधार सीडिंग के लिए आपको प्रज्ञा केंद्र जाना होगा और सीएससी केंद्र में जाकर आप अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। जी हाँ, अगर ये 3 काम अगर आप करा लेते हैं तो आपका 18वीं किस्त का पैसा रुका हुआ आ जाएगा। साथ में जब 19वीं किस्त का पैसा रिलीज़ होगा तो हो सकता है आ जाए, और 19वीं किस्त का जब पैसा रिलीज़ होगा दोस्तों तो आपको समय पर 2000 रुपये की राशि आपके बैंक में जा सके, क्योंकि डीटीपी के माध्यम से यह पैसा जाता है। तो आपको ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। जिन किसान भाइयों को अगर लग रहा है कि ई-केवाईसी कैसे कराएंगे, तो आप पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा पीएम किसान का, या फिर आधार नंबर मांगेगा। वहाँ पर आधार नंबर डालकर अपना गेट ओटीपी में डालेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक कोड जाएगा। आप वहाँ से वीडियो को देखकर समझकर अपने नज़दीकी सहायता केंद्र में जाकर आप कर सकते हैं वेरिफिकेशन। जी हाँ, पीएम किसान योजना के लिए आपको ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। आप वहाँ से भी आप मोबाइल में घर बैठे भी ऑनलाइन ई-केवाईसी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ई-केवाईसी आपसे नहीं होगा तो आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र में जाकर, कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आप अपना ई-केवाईसी आसानी से करा सकते हैं। जी हाँ, 18वीं किस्त का पैसा जैसा कि आपको मालूम है कि 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ हो चुका था, और कुछ किसान भाइयों को अब तक नहीं मालूम है कि उनका पैसा किस वजह से रुका हुआ है। तो आप नो योर स्टेटस में जाएंगे, पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नो योर स्टेटस में जाएंगे। वहाँ पर आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। जो पीएम किसान योजना के समय जो फॉर्म भरे थे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उस नंबर को डालना होगा। वहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे और अपना जो है नो योर स्टेटस देखेंगे, क्योंकि नो योर स्टेटस सभी किसान भाइयों को देखना ज़रूरी है, उनको ही फ़ायदा है। इसमें आपको जब नो योर स्टेटस में जब आप जाएंगे तो वहाँ काफ़ी सारी जानकारी आपको अपने बारे में देखने को मिल सकती है। यानी कुछ चीज़ अगर नाम या एड्रेस या उम्र कोई भी चीज़ अगर अलग लग रहा है या अपडेट करना है तो आप आसानी से आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। जी हाँ, परंतु नो योर स्टेटस जब तक आप नहीं क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ सारा ब्यौरा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाता है, डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है, और बहुत सारी जानकारी। लैंड सीडिंग जो है और ई-केवाईसी जो है दोस्तों, और आधार बैंक जो है, ये आपको अपडेट करके रखना है 19वीं किस्त लेने से पहले, क्योंकि 19वीं किस्त का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। अब समय आ चुका है 19वीं किस्त लेने का, परंतु उससे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका लैंड सीडिंग यस है कि नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटी जब तक स्टेटस आप अपना चेक नहीं करेंगे तब तक आप कंफर्म नहीं हो सकते कि आपका पैसा 19वीं किस्त का आएगा। उसको देखने के लिए आप यहाँ पर नो योर स्टेटस में डाल जाएंगे तो आपको सारा डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर ई-केवाईसी आपका यस है कि नहीं है, ठीक है, लैंड सीडिंग आपका यस है कि नहीं है, बैंक आधार आपका सही है कि नहीं है, एफटीओ प्रोसेस यानी बैंक से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट जो चीज़ अपडेट आप किए हैं वो सही है कि नहीं है, वे सारी जानकारी आप यहाँ से नो योर स्टेटस में देख सकते हैं। और यहाँ पर अपना जो बैंक का जो डिटेल डाले हैं, बैंक नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वे सारे यहाँ से आप अपना जो है व्यू इन्फॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड आप अपना देख सकते हैं और समझ सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं आप कि आपका 19वीं किस्त का पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और कुछ किसान भाइयों को अगर अपना एरिया का लिस्ट देखना है कि किन किन किसान भाइयों का पैसा रिलीज़ हुआ है, उसमें आपका नाम है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर से
देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इसकी पीएम किसान योजना की शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को किया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और अब तक 18वीं किस्त रिलीज हो चुकी है। शुरुआती दौर में कुछ किसान भाइयों को इसका लाभ मिला था, लाखों के आसपास में, परंतु यह अब आंकड़ा 9.5 लाख किसान भाई तक पहुंच चुका है। और उम्मीद जताया जा रहा है कि 19वीं किस्त जब रिलीज होगा तो यह आंकड़ा और बढ़कर आ सकता है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, परंतु उनका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं है तो उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करा ले, लैंड सीडिंग यानी भूमि का सत्यापन कर ले और आधार को सुधरवा ले अगर कुछ गड़बड़ है नाम, पता, एड्रेस में। क्योंकि कुछ किसान का मोबाइल नंबर हो सकता है बंद हो गया हो, या हो सकता है किन्हीं का एड्रेस बदला गया हो, यानी कुछ किसान यहाँ से हटकर दूसरे जगह जाकर चले जाते हैं तो उनका एड्रेस बदल जाता है। तो इसको अपडेट करने के लिए आप अपने नज़दीकी सहायता केंद्र में जाकर करा सकते हैं। ई-केवाईसी आप 2 तरह से, जैसा कि आपको मालूम है, ये करा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन ई-केवाईसी और ऑफलाइन में क्या है कि आपको ऑनलाइन के लिए OTP बेस्ड होगा, जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा, उससे आप ऑनलाइन ई-केवाईसी आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। और ऑफलाइन आपको बायोमेट्रिक आपको ई-केवाईसी होगा, जो नियरेस्ट CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर में आपका जाकर ई-केवाईसी आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना का 19वां किस्त पाने के लिए आपको ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। पीएम किसान योजना के ई-केवाईसी कराने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पीएम किसान योजना का जाना होगा, और वहाँ पर ई-केवाईसी का सेक्शन पर क्लिक करके वहाँ पर गेट OTP में देखना होगा और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ई-केवाईसी कर लेना होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान योजना का 19वां किस्त जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में आने की संभावना जताई जा रही है, परंतु सरकार द्वारा अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिन किसान भाइयों को इंतजार है अपना 19वीं किस्त का, उन्हें मैं बताता चलूँ कि सरकार द्वारा अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो निकल कर नहीं आया है, डेट सामने निकल कर नहीं आया है, परंतु यह किस्त 4 महीने के अंतराल में रिलीज़ होता है। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि पीएम किसान योजना का 19वां किस्त जो है आपको जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में मिल सकता है। जी हाँ, और कुछ किसान भाइयों को अगर अपना जो भी हेल्प डेस्क वगैरह चाहिए, यानी ई-केवाईसी, मोबाइल नंबर अपडेट, नाम सुधरवाना हो, तो आप पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ दिया हुआ है, सब चीज़ का ऐप दिया हुआ है, सब चीज़ का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ई-केवाईसी करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों आसानी से, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी ऑप्शन है, ई-केवाईसी का भी ऑप्शन है, फिर नो योर स्टेटस का भी ऑप्शन है, अपडेट योर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हेल्प डेस्क का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इनका एक अपना प्ले स्टोर भी है, फिर प्ले स्टोर पर आप इनका पीएम किसान योजना का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।